आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से। सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल। बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से। सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कैसे सभी को
सत्य बाप का परिचय दें। आज लगभग पूरी मुरली में कैसे समझाएं, क्या समझाएं, बाबा ने एक एक बात को बताया। तो पहले तो प्यार होना चाहिए, प्यार होगा तो आपस में मिलेंगे, फिर राय निकालेंगे। प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? क्या होगा भाग्य ऊंचा बनाने का आधार? उत्तर है, बच्चे, जब बुद्धि में ये निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, जब बुद्धि में ये निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है। तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकें। तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकें। बाप की श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली पढ़ो। अब क्लास में नहीं आ सकते हो, बाबा उनके लिए कहते हैं जिनको बंधन है, जो बाहर गए हैं, जिनकी ड्यूटी का टाइमिंग कुछ ऐसा है। बाकी ऐसे नहीं है कि हम घर में हैं और आजकल तो मोबाइल पे घर में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। गीत क्या होगा? ऊपर हेडलाइन के अनुसार, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल हैं। बिंदी मिसल मतलब एक स्टार माफिक है, चमकने वाला। लेकिन जो आत्मा है वो सल्प के बाप को कैसे रियलाइज करे? दुनिया में कोई भी ना अपने को ना बाप को जानते हैं। अपने को ऐसा शरीर ही समझते हैं। तो जो मैं हूँ वो तो बिल्कुल ही नहीं जानते। दूसरा भगवान को उसको मानते हैं पर यथार्थ जानते नहीं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, कितनी छोटी हैं। बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता है, मतलब जैसे शिव बाबा हैं आत्मा के पिता, तो आत्मा के जितना ही उनका साइज है। शरीर के पिताजी छोटे बड़े हो सकते हैं। किसी की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है पर उनके बच्चे छोटे हैं, या बच्चे कई बार बड़े हो जाते हैं। कई बार साइज भी हो सकता है, लेकिन शिव बाबा का साइज सब आत्माओं के जैसा ही है। अंदर में फ़र्क है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो। भल को ये जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है। वंडर है ना? जब तक आत्मा शरीर का आधार ना लेवे तब तक पाठ बजा ना सके।
वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के मुआफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सदा पावन है, और जो आत्माएं शक्ति से खाली, विकारी, कमज़ोर हो गई, उनको वो फिर से वैसे ही बना देता है। वो परमात्मा को ना जानते भी उनको बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो, वैसे वो भी याद करते हैं। इतने जो भगत हैं, सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित है अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा ना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। हम सिर्फ लिख दें बी होली, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ न सके। बाकी तुमको तो समझाया हुआ है, तो तुमको स्लोगन की क्या दरकार है। इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। जब तक किसको समझाया नहीं जाए, तब तक कुछ समझ ना सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। कैसे योग लगाना ये भी नहीं जानते। कहते हैं हिज होलीनेस, ये पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं, क्योंकि विकार में नहीं जाते हैं। भल वो पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म विकारियों के पास लेना पड़ता है। हम पवित्र बनते हैं तो फिर हम नई दुनिया में जन्म लेते हैं, तो वहाँ पवित्रता के द्वारा जन्म होता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। वो क्या करते हैं? ब्रह्मचारी हैं, लेकिन याद ब्रह्म को करते हैं। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं। कर्म सन्यास तब हो जब देह ना हो। देह बिगड़ तो घर में, मतलब परम धाम में रहते हैं। यहाँ कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है? जैसे देखने का काम, सोचने का काम, शरीर के फंक्शन, यहाँ कर्म संन्यास कैसे हो सकता है? ये कहना भी झूठ है। वो कहते जो गृहस्थी कर्म करते वो हम नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, वो सन्यासी भी करते हैं। बाकी फ़र्क सिर्फ ये है, सोचो सन्यासी भी यज्ञ तप करते हैं, गृहस्थ वाले भी करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? वो कमाई कर खाना घर में पकाते हैं, सन्यासी ये नहीं करते हैं, वो मांग कर खाते हैं, खाना भी दोनों खाते हैं, क्योंकि उनका हठ योग है। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी ना हो सके। अब ये यज्ञ तब तो ब्रह्मचर्य व्रत तो द्वापर से चलता आ रहा है। कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं। बच्चे समाचार लिखते हैं इतने इतने आए। अब देखें कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं। जितने को परिचय दिया जाता है उससे
कम लोग आते हैं, फिर उसमें से कितने कम लोग पूरा कोर्स करते हैं, फिर उससे कितने कम लोग जो है वो ठीक से समझते हैं और फिर रेगुलर आना शुरू करते हैं। आते बहुत हैं, परंतु बुद्धि में ये नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं। कौन सा रजिस्टर? कौन सा रजिस्टर? अटेंडेंस का। कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं। अब कई लोगों ने ये नियम बनाया, एक संडे आएंगे, एक थर्सडे आएंगे, 8 दिन हो गया। फिर कोई बीच में और छुट्टी हुई या कोई त्यौहार हुआ, तो कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते। कभी कभी आ गए त्योहारों में, तो वो नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता है तो वो मुरली पढ़ता है व नहीं। किसी भी हालत में रोज़ पढ़ना पड़े। बाबा कुछ दिन पहले कह रहे थे ना कि अगर कोई बीमार है तो भी मुरली सुनने आए, कानों में सुनाई तो पड़ेगा ना। और अगर उस समय शरीर भी छूटे तो कितनी न सफ़ा मिल जाए। जैसे जप साहब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सकें। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं, करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से कोई मिल न सके और फिर विकारों में फंस जाते हैं, तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। जिस ड्रामा में हम पार्ट बजा रहे हैं उसका अगर मुझे पता ना हो तो फिर आप सोचिए कि कब मुझे एंट्री करना है, कब मेरा एंड है, कब कौन से डायलॉग बोलने किसके साथ, क्योंकि और कौन एंट्री कर रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसको जानते नहीं, तो बाबा कह रहे जानना चाहिए। बाप समझाते हैं सतयुग है आदि, कलयुग है अंत। तो तीनों काल तीनों लोगों को समझना है। 3 लोग कौन है बताइए? स्थूल वतन जहाँ हम रहते हैं, सूक्ष्म वतन जहाँ 3 देवताएं रहते हैं, और मूल वतन जहाँ हम सब आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं। कहते हैं शास्त्र अनादि हैं, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। क्योंकि शास्त्रों की ज़रूरत कब पड़ी? जब हम विकारी बने। विकारी बनने के कारण हमारे अंदर, विकारी भी नहीं कहें, आत्मा की शक्ति कम हुई। तो आत्मा की शक्ति कम होने के कारण उसकी परख शक्ति कम हो गई। क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं आया, तो फिर कर्म विकर्म बना। हमें पावन पवित्र सात्विक श्रेष्ठ वृत्ति ये सब चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी कि ये सही है ये गलत है। आत्मा में शक्ति नहीं थी सही करने की, इसलिए फिर विकर्म बना। तो द्वापर युग मध्य हो गया, आधा कल्प सतयुग आधा कल्प कलयुग, आधा का हिसाब है। वो मध्य को नहीं जान सकते क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ आए हो। अब जब सेंटर पे आते हैं तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो। अब ये ठीक से सुनिएगा, कहाँ आए हो? कहते हैं बीके के पास। तुम कहो विचार करो, तुम कहो विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो ब्रह्मा भी होगा। कितने सेंटर से?
ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन पूछो, भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं? कितने सेंटर हैं? देखो लखनऊ में ही हमारे 21 सेंटर हैं। 21 सेंटर में रहने वाले कितने होंगे, फिर आने वाले भाई बहन कितने होंगे? तो लखनऊ में ही इतने कितने हजार हो गए। फिर पूरे उत्तर प्रदेश में सोचिए, फिर पूरे भारत में सोचिए, फिर पूरे विश्व में सोचिए कितने लाख हो गए। इतने लाख कोई हो, एक पिता के हद के बच्चे तो नहीं हो सकते, हद के पिताजी। लिखा है प्रजापिता तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ऐसे ऐसे समझाकर खड़ा करना चाहिए। फिर भला ख्याल करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भला ख्याल करो प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा? बताओ। इतने बच्चे, रचना तो परमात्मा का काम है ना, तो परमात्मा आता होगा ना। अब इतने बच्चों की रचना करना तो भगवान का काम है, तो भगवान आता होगा ना। गाया हुआ है तुम मात पिता, तो बाप ब्रह्मा हो गया ना। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने, पावन बनाते हैं। कैसे? याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल, मामेकम याद करो। सभी बुलाते हैं, मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड हूँ, तो सुख धाम में ले जाता हूँ। सुख कहाँ है? अब पूछो सुख कहाँ है? सुख धाम में। अभी बाप ले जाता है शांति धाम में, फिर आते हैं सुख धाम में। ये बातें कैसे याद करें? रोज़ रोज़ बोलते रहें, औरों को समझाते रहें, तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती हैं। तो मुझे बैठकर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी को सुनाते रहें, मेरा भी रिविजन होता रहेगा। जब किसको समझाओ तो उनसे लिखा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जब आप समझाएंगे, इन्वायरमेंट में बैठेंगे, समझ में आएगा। बाहर निकलेंगे 10 लोग उल्टी बातें करेंगे। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है, उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है, तो बाप से वर्षा लेंगे। जैसे जो फॉर्म भराते हैं उसमें है ना कि आप आत्मा के पिता का नाम, उसका रहने का स्थान, उसका कर्तव्य, उसका विशेष गुण क्या है। तो आत्मा के पिताजी का तो किसी को पता नहीं होता, तो जिसकी पूजा करता है उसका नाम लिख देता है। रहने का भी जिसको जो आया, कोई दिल में, कोई कण कण में, कोई परम धाम में। तो बाबा कहते हैं कैसे याद करें? उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है, तो बाप से वर्षा लेंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन? इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए। सर्विस के लिए प्लान्स बना देना चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु क्या करें, आपस में मिलते नहीं। अभी मधुबन में पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ मिल लेना चाहिए। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। कोई राय निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझाएं। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने ये मंदिर बनाया, परंतु जानते हो कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। अब मंदिर में उनको किस लिए बैठाया? जरूर उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आज के मनुष्यों में नहीं है, या हमारे अंदर भी नहीं है। फिर राज्य गंवाया कैसे? अभी तो उनका राज्य है नहीं। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है।
सिर्फ ये चित्र बड़ा बनाना चाहिए तो दूर से दिखाई पड़े। बाबा कहते हैं कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है? फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन? तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो ये ब्रह्मा माता हो गई, तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए ना। देखो बाबा कितनी बातें समझाने के बताते हैं कि गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो ये ब्रह्मा माँ हो गई, तो फिर उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया तो खेल क्लास, बाप से वर्षा कैसे पाएंगे? तुम्हारी लड़ाई किससे है? तुम्हारी लड़ाई किससे है? पड़ोस वालों से? तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है। कोई को मालूम नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगा नहीं, तो हिलती कितनी है। दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं है। यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझाए तब तक भल लिख कर दें, परंतु जब तक बाबा में निश्चय नहीं है तब तक भले लिखते हैं। जैसे आप देखें कि कभी किसी VIP को उद्घाटन के लिए बुलाते हैं किसी प्रोग्राम में, तो वहाँ के ऐसी बातें बोलते हैं जैसे पक्का ज्ञानी, दृढ़ निश्चयी, पूरा विश्वास है, लेकिन वो जहाँ जाएंगे वहाँ वाली बात करेंगे। तो बाबा कह रहे तब तक भल लिख कर दे जब तक बाप को नहीं समझाए, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बनाए। आप लोगों ने देखा तोता कंठी वाला? किसी के घर में है? कंठी वाला तोता क्या होता है? कंठ कर ले। जंगली तोता आया और गया। जो कंठी वाला तोता होता है उसको लोग घर में सिखा देते हैं तो वो बोलता है। अल्प को समझना है, ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। थोड़ा सुनकर हाँ हाँ करके, थोड़ी धारणाएं करके, पर राजा बनने के लिए तो पूरा निश्चय बुद्धि, बाबा के ऊपर सर्वस्व समर्पण। बत्ती पर पैदा हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते। अच्छा, आज डबल क्लास है, आज रात्रि क्लास भी है। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है। कौन सा डायरेक्शन? ऑनलाइन वाले बोलो कि बच्चे बाप को याद करो। तो बच्चे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? क्लास में यहाँ नहीं आते, ऑनलाइन सुनते हैं, तो आप क्या कारण बताते हैं? वही कारण बाबा ने आज बताया। क्या कारण बताइए? बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत नहीं मिलती है। तो बाबा क्या कहेंगे? अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी जबरदस्त तीखी है, जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में कितना याद करते हैं आप लोग? ऑनलाइन वाले बताइए कितना याद करते हैं आप लोग? तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटे 20 मिनट याद में रहे। आधा घंटे से ज़्यादा तो सुबह ही हो जाता है, फिर शाम को।
देखो 4:45 से 4:45 वगैरह करते हैं तो 1 घंटा सुबह हो गया, 6 साढ़े 6 से 7:30 अगर शाम को किया तो 1 घंटा शाम को, 2 घंटा तो यही हो गया। फिर मॉर्निंग क्लास के पहले तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटे बाप को याद करते होंगे। हमारे यहाँ के लोग 8 घंटे भी याद करते हैं ना। जो समझते हैं, बाबा आज पूछ रहे हैं, जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं वो हाथ उठाओ। वो स्थूल याद, पुरानी याद तो चलती आती है। ये तो है इनकॉर्पोरियल, इनको अपना आँख कान तो है नहीं। बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कितना घंटा याद में रहते हो, तो चेक करो आज कितना घंटे रहते हो। 8 घंटे कौन रहता है? कितना घंटा याद में रहते हो? अब बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है, तो वो है स्थूल याद। इसमें है थोड़ी डिफ़िकल्टी, क्योंकि जो दिखाई नहीं पड़ता है, जैसे मान लो अभी यहाँ हॉल में महात्मा गांधी का फ़ोटो नहीं लगा है, महात्मा गांधी नहीं याद आ रहे। साकार बाबा के फ़ोटो लगे हैं, दादा के लगे हैं, मम्मा के लगे हैं, दादी के लगे हैं, सेंटर्स ग्लोबल कोऑपरेशन और यज्ञ के इतिहास के लगे हैं। हमारी दादी लोग नीचे से कद्दू लेके जा रही हैं, और उषा बहन है, ईशु दादी हैं, पत्र लिख रही हैं, शांति स्तंभ है, और जब पाकिस्तान से आ रहे थे जहाज है, स्वर्ग का है, दादी के हैं, जगदीश भाई, मतलब ये सारे फ़ोटो लगे। तो आप एक एक फ़ोटो को जब देखते हैं तो आपको याद आ जाता है। और जो नहीं लगे हैं, जिसका वो याद नहीं आ रहे, अगर लगा हो तो वो भी याद आ जाए। तो जो दिखाई पड़ता है उसको याद करना सहज होता है। तो ये बाबा कह रहे हैं इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी है। तो बाबा पूछते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वो हाथ उठाओ। आप लोग हाथ उठाओ, कौन कौन कर सकते हैं? बाबा कह रहे लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहाँ बैठते हो, तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है ना। बाबा मुरली चलाते हैं, कल बाबा आएंगे ना, इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता है। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या वो 1 घंटा बाबा को याद करते हो, या बुद्धि बाहर में चली जाती है? बाहर में तो कहाँ कहाँ चक्कर लगा के आती होगी। बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है। किसी को देखे एकदम ऐसे बैठेंगे, जैसे दादी लोग बताते हैं ना कि जब बाबा सुनाते थे तो हम लोग एक टक, एक रस बाबा के ऊपर नजर, बाबा जो सुना रहे हैं उसका अनुभव। बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है। सारा नहीं सुनते, तो जब बुद्धि बाहर गई तो फिर कैसे सुनेंगे? अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहें तो बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो बाबा कहेगा हाँ इसका योग ठीक है। तो पूरा टाइम बाबा से कनेक्ट रहे ना, तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। बाबा कई दिन पहले कब कह रहे थे, पिछले सप्ताह कह रहे थे कि नोट्स लेते नहीं हैं, फिर बार बार वही बात पूछते हैं। तो बाबा कह रहे अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहें तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी
तो पॉइंट भूल जाएगी। बाप समझाते हैं बच्चे, अच्छा बाबा एक मौत को भी याद करते हैं। कौन सी मौत बाबा याद करते हैं? याद है किसी को? हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है। मीठा मतलब सोते सोते भी आ जाता है, पता ही नहीं पड़ता है, बस एक बार कुछ हुआ और चले गए। तो ना तो किसी की सेवा ली, ना तो पैसा खर्चा हुआ, ना तो दर्द की फीलिंग हुई। तो अच्छा है, इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। नहीं तो देखो प्राण शरीर से जल्दी निकलते नहीं हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। बैठे बैठे ये गिरा, बेहोश हुआ क्लास, बस फिर होश में आए नहीं। ये बहुत अच्छा मौत है। अच्छा तो है ना कि दर्द की फीलिंग नहीं, किसी से सेवा नहीं, कोई खर्चा नहीं। बाकी मनुष्य तो रोते पिटते हैं फिर बाद में, और तुम तो खुश होंगे, अरे वाह इनका मौत बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स ये वो बहुत होते हैं ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े तो वो सबसे अच्छा है। कोई हिसाब किताब बनाया नहीं। तुम आगे चलकर देखेंगे अनायास बॉम्ब्स छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं कि ये तो जैसे जागता है, ये तो हर्षित है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि ये मर गया है। मतलब जिस तरह से उनका उस समय चेहरा है, तो जैसे व्यक्ति सो रहा है। और उस दिन हम सुन रहे थे गिरीश भाई का, तो गिरीश भाई कह रहे थे कि आजकल मतलब इतने बच्चे होशियार हो गए कि पता ही नहीं पड़ता कि वो सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। आंखें खोलकर मुंह खोलकर ऐसे सोते हैं तो पता नहीं पड़ता है कि सो रहे हैं कि सुन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं देखने वाले कहते हैं कि ये तो जैसे जागता है, ये तो हर्षित है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि ये मर गया है। आत्मा हर्षित होकर जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो पड़ेगा ना। अब दर्द की फीलिंग हुई नहीं तो अंदर से खुशी थी। आत्मा कोई ख़त्म नहीं होती, आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से ये शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं, तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है। शरीर की कोई परवाह ही नहीं और दूसरी कोई चीज़ याद नहीं आवे, इसको कहेंगे सबसे मीठा आप ही शरीर छोड़ना। इसलिए बाबा किसका मिसाल देते हैं? सर्प का। जैसे गांधी जी भी कहते थे कि जब मैं शरीर छोड़ूं, जब मेरा अंत आए तो मुझे राम याद रहे और किसी के लिए भी कोई ईर्ष्या ना हो, कोई बात ना हो। तो जो उनको मारा उसके लिए भी उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं हुई, क्रोध नहीं आया और मरते समय भी राम राम मुख से निकला। तो इसलिए बाबा सर्प का मिसाल भी देते हैं कि शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं है, जब पुरानी हुई छोड़ दिया। सतयुग में ऐसे होता है, जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे वो प्रैक्टिस चलती रहेगी। संगम युग तो सबकी रिकॉर्डिंग का समय है ना। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलव्ड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलव्ड कह नहीं सकते। परम शब्द तो किसी के लिए भी नहीं यूज होता, परम तो सिर्फ बाबा के लिए यूज होता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। बाबा ने संडे 9 तारीख की मुरली सुनाई ना, उसमें बाबा ने कहा ना कि बाप नहीं 2 तारीख की श्रेष्ठ भाग्य
बाप के रूप में पालना, टीचर के रूप में पालना, सद्गुरु के रूप में पालना। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वो दुख से लिबरेट करने वाला है, शांति धाम में ले जाने वाला है, उसके पीछे है सुख धाम। तो तुमको ये ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे बाबा किसका एग्जाम्पल लेते हैं? गाय का। जैसे गाय का मुख चलता रहता है, गाय या जो भी जानवर हैं सभी एक जल्दी जल्दी खा लेते हैं। मतलब गाय, भैंस, ये बैल जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर बैठते हैं तो वो एक उससे आता है उनका भोजन, फिर उसको चबाती है, पतला करती है डाइजेस्ट करने के लिए, फिर वो निगलती है। तो ऐसे बाबा कह रहे तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं है, बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। मतलब मुँह से कुछ नहीं रिपीट करना है, अकेले होंगे तो क्या रिपीट करेंगे। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं, हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते होंगे। हमारा बुद्धि योग, क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत ज़्यादा है। अभी बाबा का ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम दिल शिकस्त ना हो इसलिए बाबा अपना एग्जाम्पल देते हैं। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं, हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं। क्यों कम घंटे मिलते? क्योंकि बाबा के शरीर को शिव बाबा लेते हैं, तो उतना तो माइनस हो गया ना। हमको तो पूरे 24 घंटे मिलते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत ज़्यादा है। बाहर में कहाँ जाता होगा? ऐसे व्यर्थ में नहीं। कभी कोई की चिट्ठी आई, फलाने की खिटपिट है, ये है वो है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, क्योंकि बगल में रहता है, शिव बाबा बगल में बैठे हैं। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं, क्या सोचते होंगे बाबा? अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ। तो आप लोग भी याद करते होंगे ना खाना खाने के टाइम। 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। खाने का टेस्ट आने लगता है ना, तो फिर टेस्ट लेने में याद कहाँ चली जाती है? याद हवा मुआफिक उड़ जाती, पता नहीं चलता किस तरफ गई। बच्चे ट्राई करके देखो, बाबा कहते हैं मुझसे तो पूरा टाइम नहीं होता, तुम ट्राई करके देखो। सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आपस में बहुत प्यार से रहना है। मिलकर राय निकाली है कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाएं, कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाएं। दूसरा, ये विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रख। यह विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज और दूसरे तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी
एक तरफ राजी और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है। क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाओ जा नहीं सकता। देखिए, जिसको अंदर से वैराग्य आता है तो वो वापस नहीं जाता। जैसे महात्मा बुद्ध जो है, जब वापस जाते हैं तो उनकी पत्नी उनसे शिकायत करती है कि क्यों छोड़ कर गए, इस बच्चे का अधिकार है, बच्चे ने क्या किया है। तो वापस कहाँ लौटते हैं? उनको अंदर से वैराग्य आया था। जिनको वैराग्य नहीं है, कोई ठोकर खाया, कुछ धोखा दिया, तो शायद चांसेस है भले उस धोखे से उनको वैराग्य आया। तो इसलिए स्वयं को राजऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना, राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन: समझदार वो है जो सब आधार टूटने के पहले, समझदार वो है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। जैसे एक है कि हम परिस्थिति के समय बाबा को याद करते हैं, एक है कि हम बाबा को याद करते हैं तो परिस्थिति को पार कर लेते हैं। समझदार वो है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। मुरली का सार था: मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों को आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें। प्रश्न: बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? पहले जब बुद्धि में ये निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकें। बाप की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो घर में मुरली पढ़ो, पर मुरली तो ज़रूर पढ़ो। एक है कि यहाँ आकर सुनो, अगर नहीं आ सकते तो घर में सुनो, नहीं सुन सकते तो पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर। गीत था तो प्यार का सागर है, पर ये नियम बनाना चाहिए। अव्यक्त इशारा नंबर 11: अपने रहम दिलदातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। इसकी बहुत सहज विधि है। मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। ये कर ले तो ऐसा हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये लेने की भावना है। ऐसा तो हो, ऐसा हो तो ऐसा हो, ये लेने की भावना है। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। ऐसा हो नहीं, करके दिखाना है। अच्छा, आज का पुरुषार्थ है रहम दिल दातापन। मास्टर दाता बनो। कोई लेने की भावना नहीं, किसी के साथ भी हमारी कोई लेने की भावना नहीं। सुमान, मैं आत्मा राज ऋषि हूँ और अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 85। सेल्फ चेकिंग में मेरे कहाँ कहाँ आधार अभी तक बने हुए हैं और आपस में हमारा प्यार है। भोजन करते समय आज बाबा को पूरा याद करना है। ट्रैफिक कंट्रोल के समय स्व पर राजी कर बाबा के साथ बुद्धि योग लगा कि पावनता की किरणें आती हुई हमें पावन बना रही हैं।
और कर्मयोग के समय समझाने के नए नए तरीके चिंतन करते रहना, कैसे किसको समझाएं जो एकदम खड़ा हो जाए, मतलब निश्चय बैठ जाए। और चिंतन राज ऋषि का शब्द चित्र। और सगास आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, तो जितनी भी बच्चियां हैं आपके आसपास है, जिनको जानते हैं या जो गरीब हैं, उनको सगास देना है कि बाप भगवान के बने सदा काल के लिए। कितना अच्छा बाबा ने समझाया कैसे समझाना है किसी को। ओम शांति। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। जीत लिया दिल